गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक टॉपिक ले रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यानी मांग में विस्तार और मांग में संकुचन से आप क्या समझते हैं। ये छोटा क्वेश्चन है, बड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन देखिए दो चीज़ है, एक तो इसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और एक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यानी ऐसी सिचुएशन अपने को बतानी है कि जब किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो या तो उसमें विस्तार हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, या उसकी जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्शन यानी उसके अंदर संकुचन हो जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर देखिए, जो अपने डिमांड को एनालिसिस किया था, उस सिचुएशन के अंदर अपने कई ऐसे पॉइंट देखे थे जो किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड्स की जो डिमांड है उसको इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसको प्रभावित करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर की जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है वो किसी भी कमोडिटी की कम मानी जाएगी। ऐसी सिचुएशन जब किसी भी गुड्स की डिमांड को अफेक्टेड करने वाले जो फैक्टर्स है वो रिमेन कांस्टेंट यानी सेम रहे, और यदि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है यदि वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। यदि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है सॉरी, उस कंडीशन के अंदर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाती है। उस सिचुएशन के अंदर जो अपनी जो डिमांड है उसके अंदर एक्सपेंशन हो जाता है, यानी उसमें विस्तार हो जाता है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड को अगर अपन कॉमनली नॉर्मली समझे तो इसके अंदर नॉर्मली इतना सही है कि यदि डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर यानी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टू डिमांड रिमेन सेम कांस्टेंट एंड प्राइस ऑफ जो कमोडिटी है यानी वस्तु की जो मूल्य कीमत है उसके कारण किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो अफेक्टेड होती है, कम या ज़्यादा होती है, तो उसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। एक्सपेंशन प्राइस कम होता है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्राइस है वो इंक्रीज होता है, डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो उससे अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यानी डिमांड को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर से डिमांड प्रभावित न होके उसके प्राइस से यदि इफेक्टेड होती है तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहलाता है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डायग्राम। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन डायग्राम से। इसका एक डायग्राम बना रहे हो जिसके अंदर देखिए अपना ये प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, ये अपना डिमांड कर रहा है। अब मान लीजिए इसके अंदर सबसे पहले अपना जो प्राइस है वो P है। P प्राइस होने पर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी Q। यानी यदि किसी भी कमोडिटी का यदि प्राइस P है तो उस सिचुएशन के अंदर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी, Q क्वांटिटी डिमांड करेगा। अब मान लीजिए इस कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होके P1 हो गया। P1 प्राइस होने पर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q से कम होकर Q1 हो जाएगी। तो इसे अपन क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होने के कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज अगर क्वांटिटी होती है तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाता है। यानी पहले इसकी क्वांटिटी डिमांडेड Q थी, अब क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, कितनी होगी इसकी, Q1 होगी। तो ये क्या कहलाएगा, अपना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर बड़ा जब ये प्राइस मान लीजिए P1 है, इससे फॉल होके कम होकर P0 हो जाता है। उस सिचुएशन के अंदर यदि इसका प्राइस P0 हो जाता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होके Q0 हो जाती है, Q0 हो जाती है। इन दिस सिचुएशन प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिक्रीजेज एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। यानी
जो अपनी वस्तु की जो कीमत है उसमें तो कमी हो रही है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहलाती है। यानी पहले जो डिमांड थी अपनी क्यू थी और अब डिमांड बढ़कर कितनी हो जाएगी, इसके अंदर क्यू नॉट हो जाएगी, क्यू जीरो हो जाएगी। तो ये अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ रही है और वस्तु की जो प्राइस है वो कम हो रही है। तो ये क्या कहलाता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहलाता है। यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के अंदर जो क्वांटिटी है वो कम होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और यदि इसका प्राइस क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यानी मांग में वृद्धि और मांग में कमी। यदि किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी डिमांड में या तो विस्तार हो जाता है, बढ़ जाती है, या उसकी डिमांड है उसमें संकुचन आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, यानी संकुचन और विस्तार कहलाता है किसी भी वस्तु की मांग में। तो ये छोटा सा पॉइंट है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बारे में यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो अपने को नॉर्मली बताना है कि यदि किसी भी कमोडिटी की डिमांड है वो प्राइस से इफेक्टेड होती है, प्राइस के कारण कम या ज्यादा होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ जो डिमांड है वो कहलाता है। इसके अंदर एक बड़ा ऐसे पॉइंट और है इसके अंदर, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, यानी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि वो किन सिचुएशन होती है वो अपन और देखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, यदि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो प्राइस से इफेक्टेड नहीं होती है, प्राइस के कारण उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, कमी नहीं आती है, यानी उसके अंदर विस्तार या संकुचन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा? इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड कहलाता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड कब होता है? कि किन सिचुएशन के अंदर किसी भी मांग में वृद्धि और किसी भी मांग में कमी होती है। यदि बड़ा इसके अंदर किसी भी कमोडिटी का प्राइस में तो अनचेंज रहे, यानी प्राइस में किसी प्रकार का चेंज नहीं आए, और जो अदर एलिमेंट्स हैं जो किसी भी कमोडिटी किसी भी वस्तु की डिमांड है उसको इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके अंदर चेंजेस आने के कारण उसकी जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड है या तो वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, या उसकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड कहलाता है, यानी मांग के अंदर कमी या वृद्धि कहलाती है। इसके अंदर बेटा जैसे प्राइस में तो सेम है, लेकिन ऐसा कोई फैक्टर चेंज हो गया जिसके कारण या तो उसकी डिमांड है वो अनएक्सपेक्टेड रूप से इंक्रीज हो गई या अनएक्सपेक्टेड रूप से डिक्रीज हो गई, तो वो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड कहलाता है। यानी प्राइस तो सेम रहता है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो या तो उसमें वृद्धि हो जाती है या उसमें कमी हो जाती है। इसको भी अपन एक डायग्राम से बड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अपना एक डायग्राम है, ये अपना डिमांड कर्व dt, ये अपना प्राइस है P, और ये अपना क्वांटिटी डिमांडेड वो अपनी Q है। अब मान लीजिए इसके अंदर डिमांड को प्रभावित करने वाले अदर फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर अपने बहुत सारे फैक्टर पड़े हुए हैं इसके अंदर, यानी कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, टेस्ट, हैबिट, फैशन है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसकी जो डिमांड है या उसकी जो प्राइस है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी प्राइस है, पॉपुलेशन है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी गुड्स की जो डिमांड है उसको बड़ा इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर P प्राइस के ऊपर अपनी जो डिमांड है वो Q है। अब मान लीजिए जो डिमांड कर्व है वो बड़ा अगर मान लीजिए किसी भी कारण से उसका डिक्रीज होकर वो D से क्या हो जाते हैं, D1 पर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी D से इसका डिक्रीज होकर, कमी होकर ये D1 के ऊपर आके शिफ्ट हो जाता है, तो ये डिक्रीज इन डिमांड कहलाता है। इन दिस सिचुएशन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज आल्सो P, बट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज Q टू Q1, यानी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q से डिक्रीज होकर Q1 हो गई।
ऐसे बड़ा इसके अंदर और भी अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए क्वांटिटी जो डिमांडेड है ना, वो बी से राइट साइड शिफ्ट होकर D1 हो जाती है। उस सिचुएशन के अंदर अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q से इंक्रीज होकर Q1 हो जाएगी। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? इंक्रीज इन डिमांड कहलाती है। तो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड का मतलब सिंपल सा एक ही है कि इसका जो प्राइस है उसके अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, प्राइस है वो अनचेंज रहता है। और प्राइस अनचेंज रहने के कारण जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होती है? इंक्रीज और डिक्रीज होती है। किसके कारण से? अदर फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनके कारण जो उसकी डिमांड है वो या तो कम हो जाती है या उसके अंदर क्या हो जाती है? बड़ा वृद्धि हो जाती है। इस सिचुएशन के अंदर जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके अंदर जो कमी या वृद्धि होती है वो कमी या वृद्धि क्या कहलाती है? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कहलाती है इसके अंदर। ये बड़ा अपना इसका लॉ ऑफ डिमांड के बाद में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये बड़ा कई बार इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है। छोटे क्वेश्चन के अंदर तो कोई एक पूछा जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को बताइए, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को बताइए, या इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये तो छोटे क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर में। यदि इन दोनों के बारे में यदि डिफरेंस पूछ लिया जाए तो इस सिचुएशन के अंदर ये क्वेश्चन है वो अपना 8 मार्क्स का बन जाता है। तो उसको अपन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा बस इसके अंदर ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है वो तो प्राइस के कारण होता है, यानी उसका जो मांग है वो तो या तो विस्तार हो जाता है या उसमें संकुचन हो जाता है। और इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड है वो किसके कारण से होते हैं? अदर फैक्टर जो इसके अंदर एलिमेंट्स है जो किसी भी गुड्स की या किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसको अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके कारण यदि कोई चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है? इसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड कहलाता है। इसके अंदर ये बड़ा अपना टॉपिक था। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब इतना ही रखते हैं।